वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और शानदार टेस्ट सीरीज में। ये 71st बीपीएससी जो बच्चे दे रहे हैं 13 सितंबर को, उनके लिए ज्योग्राफी का शानदार टेस्ट में ले आया हूँ सेक्शन वाइज 100 क्वेश्चन का। और देखिए, एक इंपॉर्टेंट सूचना ये कि ये सिर्फ और सिर्फ बीपीएससी में नहीं, आपके यूपी पीसीएस में भी काम आएगा, है ना। यूपी पीसीएस के जो सवाल आते हैं उनका भी सिलेबस है, उनमें भी आपके काम आ जाएगा। आरओ आप देंगे, आरओ मेंस देंगे, तो कहने का मतलब है आप जिस भी एग्जाम को टारगेट करें सब में ही इस तरह के प्रश्न आपके काम आएंगे। तो सबसे पहला सवाल शुरू करते हैं। कह रहा है सियाल जो है, ये इनर लेयर जो अर्थ है, सियाल का मतलब क्या है? पृथ्वी की आंतरिक परत में किन किन तत्वों से मिलकर बना है सियाल? तो इनमें से क्या सही होना चाहिए? सियाल। तो सियाल का मतलब है सिलिका और एल्यूमिना। क्या है? सिलिका और एल्यूमिनियम कह सकते हो, यानी डी हो जाएगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है जो प्लैनेट है इनको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, साइज यानी आकार के आधार पे आरोही क्रम। आरोही या असेंडिंग ऑर्डर मतलब होता है छोटे से बड़े की तरफ, है ना। तो इनमें से सबसे छोटा कौन है और सबसे बड़ा कौन है? तो मरकरी सबसे छोटा होगा इनमें से, आपको पता है भाई, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ऐसे आपको पढ़ा है ना। तो मरकरी के बाद साइज में जो बड़ा है वो मार्स है, मार्स के बाद वीनस है, वीनस के बाद आपका अर्थ है ना। यानी क्या हो जाएगा? बुध, मंगल, शुक्र, पृथ्वी। बुध, मंगल, शुक्र, पृथ्वी। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में कह रहा है निम्नलिखित में से किसने भू संतुलन शब्द गढ़ा है ना। जो एक टर्म है आइसोस्टेसी, ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा। ये आइसोस्टेसी शब्द किसने दिया है? तो ये शब्द दिया गया है अमेरिकी जो जियोलॉजिस्ट थे, क्लियरेंस डटन ने दिया आइसोस्टेसी शब्द। ठीक है। कैलिफोर्निया का सियारा नेवेदा पर्वत किस प्रकार का पर्वत का उदाहरण? जो सियारा नेवेदा यूएसए के कैलिफोर्निया में, वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपको पढ़ा चुका हूँ। ये किस टाइप का माउंटेन है? वॉल्केनिक, रेसिडुअल, फोल्ड या ब्लॉक, यानी ज्वालामुखी, अवशिष्ट, वलित या ब्लॉक पर्वत। तो बहुत ही आसान है सियारा नेवेडा, ये ब्लॉक माउंटेन का उदाहरण है। किसका? ब्लॉक माउंटेन, यूएसए की इधर वेस्टर्न साइड में है सियारा नेवेडा। ठीक है, क्योंकि कैस्केड रेंज है, इधर रॉकीज है, ब्लैक में ये ब्लॉक माउंटेन है सियारा नेवेडा। कौन सा गलत है? फिर तुम्हें आपको बताना है विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। भारत और चीन के बीच जो लाइन है उसको मैकमोहन लाइन बोलते हैं, बाउंड्री लाइन। इंडिया पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ, पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में डूरंड लाइन। तो कौन सा यहाँ पे गलत होगा? तो यहाँ पे कोई गलत नहीं है, सही है दो तीनों स्टेटमेंट। यहाँ पे गलत बताना है वैली है, ये कौन सी वैली गलत मैच कर रही है ये बताइए। जैसे पंजशीर वैली अफगानिस्तान, चितवन वैली नेपाल और सैक्रेड वैली पेरू, नन ऑफ दीज। कौन सा गलत है यहाँ पे? तो कोई गलत नहीं होगा। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट भी है, पंजशीर वैली अफगानिस्तान, चितवन नेपाल, सैक्रेड वैली पेरू। ठीक है। किस शहर में केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राई लैंड एग्रीकल्चर इज लोकेटेड? तो कहाँ पे भैया केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान? ये है हैदराबाद में। कहाँ पे है? हैदराबाद में। गलत पहचानना है शिफ्टिंग कल्टीवेशन और कंटेनर की स्थानांतरित कृषि कौन से देश की ये मैच कर रही है। केनुका या कोनुका वेनेजुएला में बोलते हैं, रे बोलते हैं वियतनाम में, तुंगिया बोलते हैं म्यांमार में। तो कौन सा गलत है? सोच लीजिए। गलत तो कोई नहीं है, क्योंकि म्यांमार में शिफ्टिंग कल्टीवेशन को तुंगिया, वियतनाम में रे और वेनेजुएला में कोनको बोलते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और निम्नलिखित में से किसका उपयोग कृत्रिम वर्षा करने की प्रक्रिया को मेघ बीजन कहा जाता है? नहीं, जो आर्टिफिशियल रेन कराते हैं उसके लिए प्रोसेस के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? क्लाउड सीडिंग प्रोसेस में। तो इसके लिए हम करते हैं कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ बीजन कहा जाता है आयोडीन का। ठीक है, किसका? आयोडीन का। ग्रीन इंडेक्स निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा विकसित किया जाता है? ग्रीन इंडेक्स कौन डेवलप करता है? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन देती है भाई ग्रीन इंडेक्स? तो ग्रीन इंडेक्स पब्लिक किया जाता है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, या प्रकृति के लिए वर्ल्ड वाइड फंड कह सकते हो। ठीक है, कौन? नहीं, सॉरी ये क्यों, ये होगा आपका यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ठीक है, कौन करता है? यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा। चलिए, अगला है नए बैंक लाइसेंसों के लिए आवेदनों की जांच करने के लिए कौन सी समिति या पैनल गठन किया गया था, है ना, जो नए बैंक्स वगैरह उनको स्क्रूटनी करने के लिए कौन सी कमेटी बनाई गई थी? तो बिमल जलान कमेटी। ठीक है। फिर कह रहा है ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट या वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा जारी किया जाता है? तो कौन जारी करता है ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट? ये करता है जारी आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम या विश्व आर्थिक मंच। ठीक है। सही विकल्प बताना है 13 में, कौन सा इसमें से सही होगा? अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एनर्जी एजेंसी, ऊर्जा एजेंसी वियना, एमनेस्टी इंटरनेशनल लंदन, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर ग्लैंड।
तो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी वियना ठीक है, एमनेस्टी इंटरनेशनल लंदन, प्रकृति के लिए विश्वव्यापी कोष ग्लैंड, यानी 1 2 3 सही हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित झीलों को उत्तर से दक्षिण में लगाना है। ये जो लेक है इनको नॉर्थ से साउथ की तरफ लगाना है। दीपोर बील लेक, लोकटक लेक, रुद्र सागर लेक, कौन सा सही होगा इनमें से? दीपोर बील झील, लोकटक झील, रुद्र सागर झील। तो अगर आपको ये पता है कौन से राज्य में तो ही आप कर पाओगे। तो दीपोर बील लेक ये आपके असम में है, लोकटक लेक आपका मणिपुर में है और रुद्र सागर लेक आपका त्रिपुरा में है। ठीक है, और अगर आप भारत का भैया मैप तो आपके दिल में ही बसा होगा, तो उस दिल में झांक के देख लो क्या सही है। 1 2 3 सही हो जाएगा नॉर्थ टू साउथ में। ठीक है, क्योंकि भाई आपने देखा होगा ना, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम है ना, फिर इधर त्रिपुरा आता है, इधर असम आता है, तो ये तो पता ही होगा। सेलेक्ट द वेस्टर्न मोस्ट माउंटेन पासेस, मतलब सबसे पश्चिमी दर्रा इसमें से चुनना है। कौन सा सबसे पश्चिमी दर्रा है? दाइफेर, दिहांग, बुमला या नाथुला पास। ठीक है, तो सबसे पश्चिम में कौन सा है ये बताइए। तो यहाँ पे देखिए नाथुला पास ये आपका सिक्किम में है। नाथुला पास कहाँ है? सिक्किम में। बुमला पास की बात करें अगर तो ये भी आपका अरुणाचल में है, दिहांग भी अरुणाचल में है, दाइफर भी आपका अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, तो इसमें से सबसे पश्चिमी दर्रा अगर आपको पूछेगा तो आसानी से आप बता दोगे सिक्किम। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर को जोड़ता है? कौन सा पास कनेक्ट करता है हिमाचल और जम्मू कश्मीर को? तो हिमाचल जम्मू कश्मीर को कनेक्ट वाला इनमें से कौन सा पास है? तो ये है आपका बारालचला पास, जो हिमाचल और कश्मीर को जोड़ता है ना, क्योंकि मिंताका ये तो कश्मीर और चीन को जोड़ देता है। चांगला तिब्बत और लद्दाख को जोड़ता है भाई। नाथुला तो है, ये भी तिब्बत और सिक्किम को जोड़ देता है नाथुला। कौन सा सही है इसमें से? उड़ीसा में चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे जल की झील है ना, लार्जेस्ट सलाइन वाटर है, लेक है। वेमनन लेक केरल में लॉन्गेस्ट लेक है इंडिया की, और चुमालू लेक अरुणाचल प्रदेश में हाईएस्ट लेक है इंडिया की। तो यहाँ पे बताइए कौन सा सही है? आसान है, तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? देखिए पहला, दूसरा, क्योंकि चुमालू लेक हाईएस्ट लेक तो है, पर ये अरुणाचल में ना होकर सिक्किम में। कहाँ पे? सिक्किम में चुमालू लेक। बाकी वेमनन लेक केरल में है, लॉन्गेस्ट लेक है। चिलिका लेक उड़ीसा में लार्जेस्ट सलाइन वाटर लेक है ना, लगून भी बोलते हैं इसको, यानी 1 और 2 सही है। अब अगले में कह रहे हैं ईस्टर्न मोस्ट वाटरफॉल कौन सा है ना, पूर्वी वाटरफॉल कौन सा है? जैसे चूलिया, धुआंधार, कपिलधारा, जोरांडा। तो चूलिया वाटरफॉल सबसे पहले राजस्थान में है, धुआंधार एमपी में है, कपिलधारा भी एमपी में है, जोरांडा उड़ीसा में है। तो सबसे पूर्वी कौन हो जाएगा आपका? जोरांडा। ठीक है, और दोस्तों देखिए ये तो बिहार पीसेस के, ऐसे यूपी पीसेस के भी हमारे जो है 55 टेस्ट सीरीज चल रही हैं, उनको भी आप प्रैक्टिस करने के लिए ले सकते हैं। शानदार प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। देखिए टेस्ट सीरीज जिस भी एग्जाम की हो आप लगाइए, फ्री में यहाँ मिल रही तो और ही लगाइए भैया, है ना। बाकी यूपी पीसेस की भी टेस्ट सीरीज चल रही है। यूपी पीसेस का हमारा ग्रुप भी चल रहा है, प्री और मेंस का 2025 का भी और 26 का भी। एकदम शुरुआत से तैयारी 2026 की आपको कराई जाएगी। प्री का पूरा सिलेक्शन मटेरियल, मेंस की टॉपिक वाइज जितने नोट्स हैं वो आपको मिलेंगे, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सब कुछ। बीईओ की तैयारी कराई जा रही है, नया बैच चल रहा है। आरओ के लिए बैच चल रहा है हमारा, यूपीपीएससी की नई वैकेंसी के लिए आरओ मेंस का बैच चल रहा है, 1 अगस्त से चालू हुआ है। 400 नंबर की पूरी तैयारी का ग्रुप, जितना सिलेक्शन के लिए जरूरी है, एक एक चीज पॉइंट वाइज सिलेबस को तोड़ तोड़ के कवर भी कराएंगे, समझाएंगे वीडियोस भी के थ्रू, और नोट्स भी आपको प्रोवाइड करेंगे। करंट अफेयर्स भी जितना है वो भी प्रोवाइड होगा। तो ऐसा ग्रुप पूरे एडटेक में कोई नहीं करा रहा है जो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज प्रोवाइड करा है। इन नंबर पे कॉन्टैक्ट करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगले सवाल का उत्तर दीजिए, कौन सा सही मैच नहीं कर रहा है? राजधानियाँ हैं ये देशों की, जैसे बोट्सवाना इसकी राजधानी गैबरून, कंबोडिया की नोम फे, क्रोशिया की तिबिस्ली और फिजी की सुवा, है ना। तो इसमें से कौन सा सही नहीं है भाई? तो यहाँ पे देखिए जो क्रोशिया इसकी राजधानी जैग्रेब है, इसे ना ये गलत हो जाएगा, जैग्रेब है इसकी राजधानी। अगला देखते हैं, इसमें कह रहा है भारतीय मानक मध्यमा रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती? इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन डज नॉट पास थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन कहाँ से नहीं जाती? यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़ में से। तो ये तो आपको पता होगा, ये बहुत ज़्यादा बेसिक सवाल है। तो गलत कौन सा है इसमें? कोई गलत नहीं। देखिए यूपी से भी पास होती है, एमपी से भी जाती है, छत्तीसगढ़ से भी जाती है, उड़ीसा से जाती है, और एक आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो यहाँ पे डी होना चाहिए आंसर। अगला कह रहा है इनमें से किस राज्य का गठन 2000 में नहीं हुआ था? कौन सा स्टेट नहीं बना था 2000 में? गोवा, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। तो बहुत ही आसान है। गोवा आपको पता है 1987 में, यानी 1987 में स्टेट हुआ था गोवा का, राज्य का दर्जा मिला। तो बाकी ये तीनों 2000 में। कौन से राज्य भूटान की सीमा को स्पर्श करते हैं? यानी भूटान से इनमें से कौन बॉर्डर शेयर करता है? वेस्ट बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल या मिजोरम। तो बहुत ही आसान है, एक तो वेस्ट बंगाल है, सिक्किम, अरुणाचल, यानी 1 2 3। मिजोरम बॉर्डर शेयर नहीं करेगा भूटान से। ठीक है, क्वेश्चन 23 देख लेते हैं, कौन सा विकल्प कह रहा है सही नहीं है इनमें से?
कंट्री और करेंसी, अर्जेंटीना की पीसो, बोट्सवाना पूला, सिप्रस यूरो, इथोपिया रियाल। तो कौन सा सही नहीं मैच कर रहा है? तो यहाँ पे इथोपिया की करेंसी रियाल नहीं है, इथोपिया की करेंसी बिर है ना, BIRR बिर। अगला कौन सा सही है बताना है इसमें से। लेक है हरीमसार लेक, हुसैन सागर लेक, डिडवाना लेक और पोवाई लेक। तो कौन सा इसमें से सही है? तो देखिए, एक हरीमसर जो लेक है ये सही है, सिर्फ गुजरात में हरीमसर लेक, क्योंकि हुसैन सागर लेक की बात करें तेलंगाना में, हुसैन सागर लेक कहाँ है? तेलंगाना में। और डिडवाना लेक राजस्थान में पड़ेगी आपकी, पोवाई लेक जो है ये आपकी महाराष्ट्र में पड़ जाएगी। इसके बाद कौन सा दर्रा मनाली और लेह को जोड़ता है? विच पास कनेक्ट मनाली एंड ले? मनाली और लेह को इनमें से कौन सा पास कनेक्ट करेगा? तो ये करता है आपका बारालचला पास। कौन सा पास? बारालचला पास, ठीक है, मनाली और लेह को जोड़ता है। किस पहाड़ी का विस्तार 2 राज्यों में है? विच ऑफ द फॉलोइंग हिल इज स्प्रेड इन 2 स्टेट? तो किस पहाड़ी का जो विस्तार है 2 स्टेटों में है? इनमें से राजपिपला, महादेव, मैलन और डाफला हिल्स। तो देखो, राजपिपला पहाड़ी ये तो गुजरात में है आपकी, महादेव हिल्स MP में है, मैलन पहाड़ी छत्तीसगढ़ में है, डाफला हिल्स की बात करिए अरुणाचल प्रदेश और असम में है, ठीक है, 2 में, अरुणाचल प्रदेश असम। चलो 27 में सही बताना कौन सा है? कुंचिकल वाटरफॉल, बहुती वाटरफॉल और तलकोना वाटरफॉल। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? तो देखिए, कुंचिकल वाटरफॉल कह रहा है केरल का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है, ये गलत हो जाएगा क्योंकि कर्नाटक में है ये, क्योंकि भारत का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है कुंचिकल वाटरफॉल कर्नाटक में। बाकी MP का सबसे ऊंचा बहुती वाटरफॉल है तलकोना, आंध्र प्रदेश का सबसे ऊंचा है, ठीक है, 2 और 3 सही हो जाएंगे। क्वेश्चन 28 में कौन सा सही नहीं है आपको ये बताना होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, मतलब गलत कौन सा है एक तरह से ये। अरुणाचल प्रदेश अपतानी जनजाति यानी अपतानी ट्राइब, सिक्किम में भूतिया ट्राइब, तमिलनाडु में कनिक्कर जनजाति। तो कौन सा सही मैच कर रहा है? तो देखिए, इनमें से तो तीनों ही सही है, कोई गलत नहीं होगा, यानी ऑप्शन D हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं, कौन सा विकल्प सही नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। शिफ्टिंग कल्टीवेशन और देश, जैसे लदांग बोलते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन को इंडोनेशिया में, कैंगिन बोलते हैं फिलीपींस में, रे बोलते हैं वियतनाम में। तो यहाँ पे गलत कौन सा होगा? तो यहाँ पे कोई गलत नहीं है, ये तीनों बिल्कुल सही हो जाएंगे। क्वेश्चन 30 देखते हैं, सही विकल्प का चयन करना है। ग्रासलैंड और कंसर्न रीजन, पुस्ताज ग्रासलैंड, पेम्पाज, वेल्थ और डोन, ठीक है। तो कौन सा ग्रासलैंड कहाँ पे बताना है। तो पुस्ताज ग्रासलैंड ऑस्ट्रिया, ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये हंगरी में है। पेम्पाज ग्रासलैंड अर्जेंटीना में, ये बिल्कुल सही मैच कर रहा है, ऑप्शन B। और वहीं वेल्थ की बात करें साउथ अफ्रीका में है, डोन्स ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है। चलो, ब्रह्मपुत्र नदी के संदर्भ में सही बताना है, इनमें से कौन सा सही होगा। यह बांग्लादेश में पद्मा नदी में मिल जाती है, इट जॉइन पद्मा रिवर इन बांग्लादेश। तिब्बत में इसे सेंगपो के नाम से जाना जाता है, इट इज़ नोन एज सेंगपो इन तिब्बत। इस नदी से ही सबसे बड़े नदी द्वीप मजूली का निर्माण होता है, इट फॉर्म लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड मजूली। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा? 1 2 3 यहाँ पे सही हो जाएंगे। देवप्रयाग क्या है भैया? देवप्रयाग में कौन सी 2 नदियाँ मिलती हैं? तो ये प्रयाग में कौन सी 2 नदियाँ मिलती हैं? तो अलकनंदा भागीरथी मिलती है। कौन सी नदी मिलती है? अलकनंदा और भागीरथी मिलती है, ठीक है। क्योंकि अलकनंदा और पिंडार गंगा की बात करें तो ये कर्ण प्रयाग है। अलकनंदा और मंदाकिनी की अगर बात करें तो ये आपका रुद्र प्रयाग है। अलकनंदा मंदाकिनी की बात करें तो ये आपका क्या हो जाएगा? देव प्रयाग, सॉरी नंद प्रयाग हो जाएगा, ठीक है, नंद प्रयाग। सदाबहार वनों का जो औसत वार्षिक वर्षा है वो कितनी होती है? जो एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं उनकी एवरेज जो एनुअल रेनफॉल है वो 200 सेंटीमीटर है। इनमें से कौन सा ऑप्शन कह रहा है गलत है? मेजर माइका माइंस और डिस्ट्रिक्ट के संदर्भ में तेलंगाना, खम्मम माइन, राजस्थान, डूंगरपुर और झारखंड गिरिध, ठीक है। तो कौन सा गलत है यहाँ पे? तो यहाँ पे कोई गलत नहीं होगा क्योंकि ये तीनों सही हैं, ठीक है, तीनों बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा मार्ग स्वर्णिम चतुर्भुज यानी जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है 1685 किलोमीटर का दायरा कौन तय करता है? इनमें से कौन सा रूट 1685 किलोमीटर तय करता है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल? तो बहुत ही आसान और काफ़ी इंपॉर्टेंट, तो ये है आपका कोलकाता चेन्नई जो 1685 किलोमीटर तय करता है। क्योंकि दिल्ली मुंबई की अगर बात करें 1419 है, एज इट इज़ याद भी कर लेना, इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि, और ये 1290 है। दिल्ली कोलकाता की बात करें तो ये 1453 में है ना, क्योंकि ऐसे भी पूछ सकता है ना कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल में सबसे लंबा रूट किसका है, तो आप देख सकते हो कोलकाता चेन्नई, ठीक है। चलो अगला देख लेते हैं, कौन सा विकल्प गलत है, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। रबर बोर्ड ऑफ इंडिया राजमुंदरी, टी बोर्ड ऑफ इंडिया कोलकाता, टोबैको बोर्ड ऑफ इंडिया गुंटूर और मसाला बोर्ड यानी स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया कोची।
तो यहाँ पे गलत कौन सा है? तो यहाँ पे पहला गलत है, क्योंकि रबड़ बोर्ड जो है राजमुंद्री नहीं, केरल में है, कोट्टायम में, केरल के कोट्टायम में है। ठीक है, केरल के कोट्टायम में है। प्रशांत महासागर में स्थित गर्तों में से किस गर्त की जो गहराई सबसे कम है? यानी जो ओशन ट्रेंचेज है पैसिफिक ओशन में, इनमें से सबसे कम गहरा कौन है? मारियाना, टोंगा और मिंडानो, अटाकामा में सबसे कम गहरा कौन सा है? तो इसमें से सबसे कम गहरे की बात करें तो अटाकामा होगा 8065 मीटर, और सबसे ज़्यादा गहरा अगर पूछ लेगा तो मारियाना ट्रेंच है भाई, 11000 मीटर के आसपास इसकी डेप्थ है। निम्नलिखित में से किस नदी बेसिन का बेसिन क्षेत्र सबसे बड़ा है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर बेसिन हैज लार्जेस्ट बेसिन? कावेरी, तापी, पेन्नार, सुवर्णरेखा। सबसे बड़ा जो बेसिन क्षेत्र है वो किसका है इनमें से? तो इनमें से सबसे बड़ा बेसिन हो जाएगा कावेरी नदी का। ठीक है, कावेरी नदी का बेसिन सबसे बड़ा हो जाएगा। फिर दूसरे नंबर पे आपका तापी आएगा। तो इस तरह के भी सवाल पूछता है। अब ये कोपेन का क्लाइमेट क्लासिफिकेशन है, कह रहा है किसके लिए CWG कोड यूज़ होता है? CWG कोड किसके लिए इस्तेमाल होगा, कौन से राज्य के लिए? तो बताइए इनमें से कौन सा सही होना चाहिए? तो CWG जहाँ पे पहली चीज़ क्या होगा, वर्षा 40 से कम और एक तरह से डेजर्टी एरिया जो होगा। अब डेजर्ट हो गया पूरा है ना, CWG क्लाइमेट जो है डेजर्ट के लिए होता है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरे, तीसरे और चौथे सबसे बड़े देश कौन से भाई? सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो ये तो काफ़ी आसान हो जाएगा, कनाडा, चाइना, अमेरिका है ना। पहले पे रशिया आ जाता है, तो दूसरे, तीसरे, चौथे पे ये हो गए। ठीक है, कह रहा है द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन लॉन्जिट्यूड लाइज ऑन द डैश, यानी किस पर देशांतर रेखाओं के बीच की अधिकतम दूरी होती है? देशांतर है ना, देशांतर रेखाओं की दूरी सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है? देशांतर मतलब ऐसे ऐसे, लॉन्जिट्यूड, लैटिट्यूड ऐसे होती है अक्षांश। तो बहुत ही आसान है, सबसे ज़्यादा जो दूरी होगी वो इक्वेटर है ना। मैक्सिमम डिस्टेंस जो होगी वो किसके बीच में होगी? इक्वेटर में, यानी विषुवत रेखा पर। ऑप्शन ए हो जाना चाहिए। अगला, भारत के साथ कितने देश अपनी स्थल सीमा साझा करते हैं? लैंड बाउंड्री भारत के साथ कितने देश साझा करते हैं? तो भारत के साथ लैंड बाउंड्री साझा करते हैं कितने देश? सोचो, 7 देश। ठीक है, 7 देश साझा करते हैं। चलो अगला है, भारत के साथ साझा करने वाली सीमा रेखा के आधार पर देशों का अवरोही क्रम में लिखना है, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में। किसकी बाउंड्री सबसे ज़्यादा है और किसकी बाउंड्री सबसे कम है? भूटान, म्यांमार, नेपाल। इनमें से सबसे जो ज़्यादा बाउंड्री है वो किसकी है? तो देखिए इनमें से सबसे ज़्यादा बाउंड्री बड़ी देखेंगे तो नेपाल की है, लगभग 1750 किलोमीटर। दूसरे नंबर पे म्यांमार आता है 1640 या 50, 43 ऐसे ही है। भूटान आता है 699, यानी 3, 2, 1 कहाँ है? सी हो जाना चाहिए। भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जिनकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करती है ना? ऐसे कितने राज्य हैं? तो भाई दिमाग में सोचिए, है ना, ऐसे कितने राज्य हैं? बॉर्डर डज नॉट टच द इंटरनेशनल बॉर्डर। तो ऐसे हैं 5 राज्य है ना जो इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर नहीं करते, जैसे छत्तीसगढ़ है, हरियाणा है, तेलंगाना, MP, झारखंड। ठीक है, देश की सबसे बड़ी अभ्रक मेखला बिहार राज्य के किस जिले में है? कंट्रीज लार्जेस्ट माइका बेल्ट इज स्प्रेड ओवर विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टेट ऑफ बिहार। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे है ये? गया, मुंगेर, भागलपुर में। कौन सा सही है? तो माइका के लिए ये बेल्ट तीनों ही सही होंगे, गया, मुंगेर, बिहार, भागलपुर। ठीक है, इसके बाद है निम्नलिखित नदियों में से सबसे उत्तरी नदी का चयन करना है। चूज द नदर मोस्ट रिवर अमंग द फॉलोइंग। कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, वैगई में नदर मोस्ट रिवर कौन सी होगी? तो कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, वैगई में नदर मोस्ट रिवर है कृष्णा रिवर। ब्रह्मपुत्रा नदी हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी नाम चाबारवा के निकट दक्षिण की ओर मुड़कर किस उत्तर पूर्वी राज्य में प्रवेश करती है? ब्रह्मपुत्रा रिवर एंटर विच नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। तो ये तो बहुत ही आसान हो गई है ना। कौन सा हो जाएगा इसका सही आंसर? अरुणाचल हो जाएगा भाई ना, वहाँ से बेंड हो जाती है। कौन सा विकल्प सही है इसमें से बताना है। कैपिटल है ये अजरबैजान, कंबोडिया, इरिट्रिया, घाना और उनकी राजधानियाँ। जैसे अजरबैजान, इसकी राजधानी क्या है भाई? बाकू है। इसकी राजधानी क्या है? बाकू। कंबोडिया की राजधानी नोमफे है। इरिट्रिया की राजधानी की बात करें अस्मारा है। घाना की राजधानी अकारा, सही मैच कर, अंकारा, अकारा। ठीक है, पटकाई बम पहाड़ियाँ किस राज्य में विस्तृत नहीं है? कह रहा है पटकाई बम हिल्स आर नॉट स्प्रेड ओवर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? असम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा। तो पटकाई हिल्स एक तो असम में भी है, मणिपुर में भी है, नागालैंड में भी है, मेघालय में भी है, मिज़ोरम में भी है, त्रिपुरा में नहीं होंगे। ठीक है, सिर्फ त्रिपुरा में नहीं है, बाकी समझो आप सारे हो गए, असम, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड भी है। ठीक है, त्रिपुरा में नहीं होगा, अरुणाचल में भी नहीं होगा। ठीक है, 2 नॉर्थ ईस्ट के स्टेट। लद्दाख में बहने वाली श्योक नदी को कौन सा हिमनद जल प्रदान करता है? विच ग्लेशियर प्रोवाइड वाटर फॉर द श्योक रिवर इन लद्दाख। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चांगकुमदन ग्लेशियर, चांगकुमदन हिमनद। ठीक है।
अगला है थार मरुस्थल निम्नलिखित में से किन राज्यों के क्षेत्र में फैला है? द डेजर्ट इज स्प्रेड ओवर द रीजन ऑफ थार डेजर्ट। कौन कौन से राज्यों में फैला हुआ है? पंजाब, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान में से। तो थार डेजर्ट इन चारों मतलब स्टेट में फैला है। ठीक है। लक्षद्वीप समूह के मिनिकॉय द्वीप को छोड़कर इसके अंतर्गत आने वाले सभी द्वीपों में कौन सी भाषा बोली जाती है ना? एक्सेप्ट मिनिकॉय आइलैंड ऑफ लक्षद्वीप आइलैंड, विच लैंग्वेज इज स्पोकन इन ऑल दी आइलैंड कमिंग अंडर इट। तो लक्षद्वीप में कौन सी भाषा चलेगी इनमें से? तो ये चलती मलयालम। कौन सी? मलयालम। ठीक है। भूमध्य रेखा और मकर रेखा किस महाद्वीप से होकर गुजरते हैं? इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। बहुत ही आसान है। तो ये साउथ अमेरिका। ठीक है। तो आप देख सकते हो कितने प्यारे प्रश्न हैं। तो चाहे वो वर्ल्ड ज्योग्राफी हो, है ना, इंडियन ज्योग्राफी हो, जितने भी टॉपिक हैं, टॉपिक सारे हम अपने टेस्ट में स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कवर करते हैं, ताकि आपके एक एक टॉपिक का रिवीजन हो सके और उस टॉपिक से कैसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं, और हर एग्ज़ाम का फ्लेवर जो है उसी अकॉर्डिंग आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड भी की जाती है। तो इसलिए आप अगर सीरियस तैयारी करना चाहते हैं, एक बार SCS को जोड़ के करिए। BEO में आप देखेंगे सबसे ज़्यादा वैकेंसी अमी ने दी थी, अब उसकी नई वैकेंसी भी आ रही है, उसके लिए भी आप प्रिपेयर कर सकते हो। RO के नए वैकेंसी के लिए, मेंस के लिए और UPBCS के लिए एकदम अगर शुरुआत से SDM तक की तैयारी आप करना चाहते हैं, एक ही ऑप्शन है, सिर्फ और सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। हर चीज़ प्रोवाइड होगी, पूरा गाइडेंस, प्रॉपर डाउट क्लियरेंस, मतलब एक बच्चों को जैसे गाइड किया जाता है ना स्कूल में, वैसे आपको गाइड किया जाएगा। तो इन नंबर पे कांटेक्ट करके आप हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हैं। कह रहा है ज्वालामुखी उद्गार के समय निम्नलिखित में से किस गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग गैस हैज हाईएस्ट अमाउंट ड्यूरिंग वॉल्केनिक इरप्शन। तो सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर या कार्बन मोनोऑक्साइड। तो किस गैस की मात्रा सबसे ज़्यादा होगी? तो इनमें से वाटर वेपर। ठीक है, वाटर वेपर। अगला है कौन सा विकल्प सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। ये पहचानना है। सतह के क्षेत्रफल की दृष्टि से यूरोप की सबसे बड़ी झील लडोगा है ना, लार्जेस्ट लेक इन टर्म्स ऑफ सरफेस एरिया। लार्जेस्ट लेक नॉर्थ अमेरिका की अगर पूछे सरफेस एरिया के क्रम में, तो लेक वोस्तक है या वोस्तक झील है। और साउथ अमेरिका की अगर पूछें तो लेक सुपीरियर है। और अंटार्कटिका की पूछे तो लेक टिटिकाका है ना, क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो कौन सा सही मैच कर रहा है ये बताना है आपको। तो देखो, यूरोप की लेक लडोगा जो है ये सबसे बड़ी लेक होगी, ये ठीक है। ठीक। और अगर नॉर्थ अमेरिका की बात करेगा तो यहाँ पे लेक सुपीरियर होना चाहिए था। लेक सुपीरियर नॉर्थ अमेरिका की सबसे बड़ी लेक है। साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी लेक लेक टिटिकाका है। अंटार्कटिका की सबसे बड़ी लेक लेक वोस्तक हो जाएगी। ठीक है। तो ये थोड़ा आप याद रखिएगा, इससे एग्जाम में सवाल आपसे पूछा जा सकता है। चलो आगे देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, सिक्किम। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इनमें से कहाँ से पास होती है? तो एक तो वेस्ट बंगाल है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, सिक्किम से नहीं जाएगी, है ना। 1 2 3 हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 57। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट शेयर शॉर्टेस्ट बॉर्डर लाइन विद नेपाल। इनमें से नेपाल से सबसे कम बॉर्डर शेयर कौन करता है? तो इनमें से सबसे कम बॉर्डर शेयर कौन करेगा? सिक्किम करता है सबसे कम बॉर्डर शेयर। और सबसे ज़्यादा तो यूपी करता है ना, लगभग 550 किलोमीटर सबसे ज़्यादा यूपी करता है। फिर उत्तराखंड कर लेगा। नहीं, उत्तराखंड क्यों करेगा? बिहार नहीं यार, बिहार तो मुझे लगता है यूपी से भी ज़्यादा करेगा। एक सेकेंड, इसको करेक्ट कर लो। यूपी, उत्तराखंड, बिहार, सिक्किम। सबसे शॉर्टेस्ट पूछेगा तो आप सिक्किम बताओगे, लगभग 100 किलोमीटर के आसपास है। और 99 या 100 है ना। और बिहार की बात करें ज़्यादा है, 726 किलोमीटर। उत्तराखंड 270 के आसपास है और यूपी 550। सबसे लंबा बॉर्डर बिहार से शेयर होता है, सबसे छोटा सिक्किम से शेयर होता है। ठीक है। भारत में से किन देशों के साथ अपनी प्राकृतिक सीमा साझा करता है? इंडिया शेयर इट्स नेचुरल बाउंड्री विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश। बताओ, एकदम है सिंपल की नहीं? तो ये करेगा अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से, चाइना से। ठीक है। बांग्लादेश से जो है नेचुरल बाउंड्री शेयर नहीं करता है, क्योंकि वो तो नेचुरल बाउंड्री कहाँ है। ठीक है। क्योंकि ये मानव निर्मित है भाई, है ना। ये क्या है? मानव निर्मित है। क्योंकि पाकिस्तान तो भाई इधर प्राकृतिक कह सकते हो, और पूर्व में जो है वो तो नहीं मानी जाएगी। ठीक है। चलो अगला देख लेते हैं। कडप्पा चट्टान प्रणाली किस राज्य के कडप्पा क्षेत्र में सबसे अधिक विकसित हुई? कडप्पा रॉक सिस्टम हैज मोस्ट डेवलप्ड इन द कडप्पा रीजन ऑफ विच स्टेट। तो इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है। कडप्पा रीजन जो है ये आंध्र प्रदेश। कह रहा निम्नलिखित राज्यों को उनके समुद्री तटीय रेखा के आधार पर आरोही क्रम में लगाना है ना, जो कोस्टल लाइन है उसके आधार पर असेंडिंग ऑर्डर, छोटे से बड़े में। वेस्ट बंगाल, लक्षद्वीप, गोवा। तो काफ़ी आसान है ना, बता सकते हो आप। गोवा तो सबसे छोटी है भाई कोस्टल लाइन, और वो दिख रहा है सिर्फ सी में, ये हो जाएगा। दूसरे पे लक्षद्वीप, पहले पे वेस्ट बंगाल। ठीक है।
अगला वाटरफॉल है कुंचिकल, बरेही पानी, मेनुमुत्ती और वेंतवांग। कह रहा है कौन सा गलत मैच कर रहा है ये बताओ। कुंचिकल फॉल कर्नाटक ठीक है, बरेही पानी उड़ीसा ठीक है, मेनुमुत्ती वाटरफॉल की बात करें ये केरल में है ना कि तमिलनाडु में है ना, केरल में, वांतवांग मिजोरम में ठीक है। इसके बाद है निम्नलिखित पहाड़ियों को पूरब से पश्चिम की ओर लगाना है, यानी ये जो हिल्स हैं इनको ईस्ट से वेस्ट की तरफ लगाना है। महादेव, मैकाल, सतमाला है ना, इनको लगाना है आपको। तो महादेव, मैकाल, सतमाला। महादेव हिल्स की अगर मैं बात करूं तो ये कहाँ पे है, महादेव हिल्स और मैकाल हिल्स और सतमाला हिल्स। महादेव हिल्स आपको पता होगा एमपी में है भाई, और मैकाल हिल्स की बात करें ये छत्तीसगढ़ में आ जाएगा, सतमाला हिल्स महाराष्ट्र में आ जाएगा। तो ईस्ट से वेस्ट में लगाना है, तो यानी ईस्ट से वेस्ट की तरफ लगाने में सबसे पहले आपका क्या आना चाहिए, सबसे पहले क्या आ जाना चाहिए भाई, छत्तीसगढ़ वाला आएगा, तो यानी मैकाल हिल्स आ जाएगा, फिर महादेव, फिर सतमाला, यानी ऑप्शन बी हो जाना चाहिए। ठीक है, 62 का। अरावली पर्वत श्रृंखला इनमें से किन राज्यों में विस्तृत है। अरावली माउंटेन गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली। तो अरावली कहाँ पे है भाई, तो अरावली इन चारों ही में फैली हुई है ना, राजस्थान से शुरू होती है और दिल्ली तक जाती है। राजस्थान में हाइट ज़्यादा है, जाते जाते हाइट कम हो जाती है। निम्नलिखित पर्वत शिखरों को उनकी ऊंचाई के आधार पर आरोही क्रम यानी असेंडिंग आर्डर में लगाना है, छोटे से बड़े में माउंटेन को। कामित, सालतोरो, सासेर, कंगरी। तो सबसे छोटा कौन है और सबसे बड़ा कौन है हाइट में, क्या होगा इसका सही। देखिए माउंट कामेट की बात करें तो 7,756 मीटर इसकी हाइट है। सालतोरो कंगड़ी की 7,742 मीटर है। सासेर कंगड़ी 7,672 मीटर हाइट है। ठीक है, तो इस हिसाब से आप देखेंगे 3-2-1 हो जाएगा। अगला है कौन सा विकल्प सही नहीं है, विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। 65 में आपको बताना है। चांगला दर्रा लद्दाख को तिब्बत से जोड़ता है, चांगला पास कनेक्ट करता है लद्दाख को तिब्बत से। बारालचला दर्रा हिमाचल को जम्मू कश्मीर से जोड़ता है। माना दर्रा उत्तराखंड को तिब्बत से और नाथुला दर्रा पश्चिम बंगाल को तिब्बत से। तो कौन सा गलत है इसमें, विच ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। तो यहाँ पे आप देखेंगे नाथुला पास जो है वेस्ट बंगाल को तिब्बत से जोड़ता है, ये गलत हो जाएगा। नाथुला पास सिक्किम को तिब्बत से जोड़ेगा, किसको जोड़ेगा, सिक्किम को तिब्बत से। अगले में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्टली मैच, इसमें से कौन सा सही मैच कर रहा है। चंबल नदी की ट्रिब्यूटरी तवा है, सोन की बनास, नर्मदा की रिहंद और महानदी की ओंग। कौन सा जो है सही मैच कर रहा है बताओ। देखो चंबल की इनमें से बहुत ही आसान है, आपको पता होगा सहायक बनास नदी है। सोन नदी की सहायक नदी रिहंद है। नर्मदा की सहायक नदी जो है ये आपकी तवा है। महानदी की ओंग है, ये सही मैच कर रहा है। ठीक है, ऑप्शन डी। चलो अगला देख लेते हैं। 67 नंबर क्या कह रहे हैं, कौन सा विकल्प गलत है ये बताना है इसमें से। इथोपिया की राजधानी क्यूबा की और घाना की ये दी हुई है। इथोपिया की एडिस अबाबा, क्यूबा की हवाना, घाना की अकारा। तीनों ही सही है, गलत तो कोई नहीं है यहाँ पे। कह रहा भारतीय मानक याम्योत्तर किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है ना, इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन। आंध्र प्रदेश, एमपी, छत्तीसगढ़, इनमें से कहाँ से होकर नहीं गुजरेगी। तो नन ऑफ द अबव हो जाना चाहिए क्योंकि ये तीनों ही से पास होती है भाई। ठीक है, अगला है इसमें से कौन सा विकल्प गलत है, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ये पहचानना है आपको। उड़ीसा की चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। तमिलनाडु की वेम्बनड झील भारत की सबसे लंबी झील है। सिक्किम की चोलोमू झील भारत की सबसे ऊंची झील है। तो इनकरेक्ट बताइए कौन सा होगा। तो इनकरेक्ट हो जाएगा इसमें से दूसरा वाला, ऑप्शन 2। ठीक है, क्योंकि चिल्का ठीक है, लार्जेस्ट सलाइन वाटर लेक है। चोलामू लेक जो है सिक्किम की हाईएस्ट लेक है इंडिया की। वेम्बनड लेक तमिलनाडु में नहीं है, वेम्बनड लेक आपकी केरल में है, केरल। ठीक है, लॉन्गेस्ट लेक। कौन सा समशीतोष्ण घास का मैदान है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेम्परेट ग्रासलैंड। तो टेम्परेट ग्रासलैंड इसमें से कौन है, सवाना, कैंपस, लैनोज या पैम्पास में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका पैम्पास। ठीक है, पैम्पास याद रखिएगा। कौन सा राज्य म्यांमार की सीमा को स्पर्श नहीं करता है ना, कौन सा स्टेट म्यांमार से बॉर्डर शेयर नहीं करेगा। अरुणाचल, नागालैंड, मिजोरम में। तो कौन सा नहीं करता है, तो नन ऑफ द अबव होना चाहिए क्योंकि ये तीनों ही करते हैं भाई, है ना। अरुणाचल, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर, मिजोरम, ये 4 राज्य हैं जो बॉर्डर शेयर करते हैं म्यांमार से। कौन सा विकल्प सही नहीं है, विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ये पोर्ट है और ये कंट्रीज़ हैं, पोर्ट और कंट्रीज़ के भी आप में लिस्बन पुर्तगाल, वैनकूवर कनाडा, ऑकलैंड स्विट्ज़रलैंड, सेंट पीटर्सबर्ग रशिया। काफ़ी आसान है, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। तो ऑकलैंड जो है आपको पता है ये न्यूजीलैंड में, ना कि स्विट्ज़रलैंड में है ना, न्यूजीलैंड में है। कौन सी झील मानव निर्मित झील है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इज मैन मेड लेक। इनमें से मैन मेड लेक कौन सी हो जाएगी, गोविंद वल्लभ पंत सागर और भद्रकाली या कुक्करहल्ली, रेणुका लेक। बताइए। तो मैन मेड लेक जो होगा ये गोविंद वल्लभ पंत सागर लेक जो है ये मैन मेड लेक है उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में। ठीक है, भद्रकाली लेक वही तेलंगाना में आपके,
और कुंवरकल्ली लेक की बात करें तो ये शायद कर्नाटक में है, और रेणुका लेक तो बहुत फेमस है हिमाचल प्रदेश की। अब ये जो परियोजना है इनको क्रोनोलॉजी में लगानी, प्रोजेक्ट टाइगर, रियल पांडा प्रोजेक्ट, थम्बिन और टर्टल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट। तो बाघ परियोजना आप सभी को पता होगी ना, कब हुई थी? 1973 में। रेड पांडा की बात करें 1994 में। थामिन एंटीलोप प्रोजेक्ट की बात करें 1970 में, और टर्टल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट 1975 में। ठीक है, तो इसके हिसाब से डी सही हो जाएगा। अगला है 2000 में अधिसूचित नीलगिरी जैव मंडल आगार निम्नलिखित में से किन दक्षिण राज्यों में फैला है? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व नोटिफाइड इन 2000 इज स्प्रेड ओवर विच ऑफ द फॉलोइंग सदर्न स्टेट। तो नीलगिरी कहाँ कहाँ पे भाई? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में। तो देखिए, एक तो नीलगिरी केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, इन 3 राज्यों में है, आंध्र प्रदेश में नहीं फैला हुआ है। ठीक है, अगला देखते हैं, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। इसमें से भी कौन सा सही मैच नहीं कर रहा है? नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, है ना, कौन सा गलत है बताना है। मतलब उत्तरी अमेरिका में पेरिस ग्रासलैंड है, ऑस्ट्रेलिया में डोन, साउथ अफ्रीका में वेल। तो तीनों ही सही है, कोई गलत नहीं होगा, है ना, ऑप्शन डी हो जाना चाहिए। चलो अगला देखते हैं, हरिमसार लेक, नंद लेक, रेणुका लेक, अनुसूपा लेक, कौन सा ऑप्शन जो है वो गलत है इनमें से, ये बतानी है। तो हरिमसार लेक मैंने अभी आपको बताया ना, ये कहाँ पे हरिमसार लेक? ये नहीं, हाँ ठीक, तो हरिमसार लेक गुजरात में है। अच्छा, रामसार साइड, तो ये रामसार स्थल तो नहीं है, इसलिए ये गलत है। हरिमसार लेक गुजरात में है, ये तो ठीक है, और रामसार साइड नहीं है ये। नंद लेक ये गोवा में है, ठीक है, ये रामसार साइड भी है। रेणुका लेक हिमाचल प्रदेश में, ये भी रामसार स्थल है। अनसूपा लेक उड़ीसा, रामसार स्थल। ठीक है, सिर्फ हरिमसार लेक ये रामसार स्थल नहीं है। अगला जो भारतीय यामी-उत्तर है, यानी टाइमलाइन है इंडिया की, वो कहाँ कहाँ से पास होती है, कौन से राज्य से? यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड। तो अभी बता चुका हूँ ना, एक तो यूपी से पास होती है ना, और एमपी से पास होती थी, छत्तीसगढ़ से पास होती है, और उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से पास होती है। यानी 134 हो जाएगा आंसर। कहाँ है 134? ये हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 79 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर पूर्वी राज्य बांग्लादेश को स्पर्श नहीं करता है? यानी नॉर्थ ईस्ट स्टेट कौन सा है जो है बांग्लादेश से बॉर्डर शेयर नहीं करेगा? मेघालय, मिजोरम, सिक्किम, असम। तो वो बहुत ही आसान है भाई, सिक्किम नहीं करेगा। कौन सा गलत है भाई? मार्मुगांव पोर्ट, और वदावन पोर्ट, प्रायद्वीप पोर्ट, मैंगलोर पोर्ट। इसमें से गलत कौन सा मैच कर रहे हैं? तो देखिए, यहाँ से प्रायद्वीप पोर्ट जो है ये पश्चिमी घाट में नहीं है भाई, ईस्टर्न कोस्ट में है, आपको बताया ना, उड़ीसा में है भाई, है ना, तो ये गलत है, बाकी तीनों सही हो जाएंगे। निम्नलिखित में से किस शहर से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास? जसदन, कलिंजर, शाहजहाँपुर। तो इस तरह के प्रश्न पूछे जाने के भी चांसेस बहुत रहते हैं। जसदन गुजरात में है भाई, जाती है यहाँ से। कलिंजर की बात करें राजस्थान में, यहाँ से भी जाएगी। ये एमपी में, शाहजहाँपुर यहाँ से भी जाएगी। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। अब अगले प्रश्न में आपको बताना है, ये आइलैंड असेंडिंग ऑर्डर में, यानी छोटे से बड़े में सबसे छोटा कौन है और सबसे बड़ा कौन है? ग्रीनलैंड, न्यू गिनी, बोर्नियो, मेडागास्कर। तो यार देखो, सबसे बड़ा आइलैंड दुनिया का, तो आपको पता है ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है। दूसरे नंबर पे न्यू गिनी आता है, तीसरे नंबर पे बोर्नियो है, चौथे पे मेडागास्कर है। तो पूछ रहा है छोटे से बड़ा, तो 4 3 2 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 3 2 1। तो यहाँ पे थोड़ा करेक्शन कर लो, 4 3 2 1 होना चाहिए। मेडागास्कर, बोर्नियो, न्यू गिनी, ग्रीनलैंड। अगले में कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। कौन सा सही मैच नहीं कर रहा है? वियतनाम, इसकी राजधानी मनामा, युगांडा कंपाला, अजरबैजान हनोई, बहरीन बाकू। ठीक है, कौन सा सही सुमेलित है भाई? देखो, वियतनाम की राजधानी की बात करें तो हनोई है, युगांडा की राजधानी कंपाला, ठीक है, अजरबैजान बाकू है, बहरीन की मनामा है। निम्नलिखित में से गर्म महासागरीय धारा कौन सी? इसमें से वार्म ओशियन करंट कौन है? क्यूरोशियो, वेनेजुएला, फॉकलैंड, सोमाली। ये मैंने मैप के थ्रू पढ़ाया हुआ, डालिएगा ओशन करंट थ्रू मैप बाय आशीष तिवारी, है ना, आपको मिल जाएगा। बहुत ही बढ़िया तरीके से उसमें समझाया, याद हो जाएगा आपको। तो यहाँ पे वार्म करंट की अगर बात करें तो वार्म करंट तो एक ही है, क्यूरोशियो। ठीक है, क्यूरोशियो जलधारा। अब इसको क्रोनोलॉजी में लगाना है। सिडबी बैंक है, सेंट्रल सिल्क बोर्ड है, ऑल इंडिया हैंडलूम बोर्ड है, ऑल इंडिया हैंडीक्राफ्ट बोर्ड है। कौन कब बना है, इसको आपको इसमें लगाइए क्रोनोलॉजी में। तो सिडबी की स्थापना 1990 में, सेंट्रल सिल्क बोर्ड की बात करें इसकी स्थापना 1949 में, ऑल इंडिया हैंडलूम बोर्ड की स्थापना 1992 और ऑल इंडिया हैंडीक्राफ्ट बोर्ड 1952। ठीक है, तो यहाँ पे डी हो जाना चाहिए। अगला है गलत विकल्प बताओ, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। कौन सा गलत होगा? नाको लेक, कंकरिया लेक, दीपोर बील लेक और सूरजकुंड लेक। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बहुत ही आसान है। सूरजकुंड लेक बिहार में ना होकर ये हरियाणा में है ना, हरियाणा में है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्टली मैच? कौन सा इसमें से सही मैच कर रहा है?
माउंट हैरियट साउथ अंडमान, माउंट होलियोर मिडिल अंडमान, सैडल पीक ग्रेट निकोबार, माउंट दिवालू नॉर्थ अंडमान। तो सही जो है इसमें से अगर देखें तो माउंट हैरियट जो है ये दक्षिण अंडमान ठीक है, क्योंकि माउंट होलियोर ये आपका ग्रेट निकोबार में है, माउंट होलियोर ग्रेट निकोबार में। सैडल पीक नॉर्थ अंडमान में है और माउंट डिवोलू जो है ये आपका मिडिल अंडमान में पड़ेगा, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे अगर देखोगे आप तो ए ही सही है। चलो 88 में सही बताना है कौन सा है, डंकन पास 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री और 10 डिग्री चैनल, ठीक है। तो डंकन पास साउथ अंडमान लिटिल अंडमान के बीच, 8 डिग्री चैनल लक्षद्वीप मिनिकॉय, 9 डिग्री चैनल मालदीव मिनिकॉय, 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार। तो यहाँ पे आप देखेंगे पहला सही है डेक्कन पास जिसको डंकन पास बोलते हैं, और चौथा भी सही है 10 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल जो है ये मालदीव और मिनिकॉय के बीच में, 9 डिग्री चैनल है लक्षद्वीप मिनिकॉय के बीच में, ठीक है। तो ऑप्शन जो है आपका ए हो जाएगा, ठीक है, सॉरी ए कहना है, डी हो जाएगा 88 का। माउंट एल्बर्ट निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला का उच्चतम बिंदु है? माउंट एल्बर्ट इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज? तो माउंट एल्बर्ट जो है ये सबसे ऊंचा पर्वत है रॉकी का, है ना, रॉकी पर्वत का। भारत की निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे अधिक राज्यों को कवर करती है? नीलगिरी, सतपुड़ा, विंध्य, अरावली। सबसे ज़्यादा राज्यों में कौन सा माउंटेन पहला है? तो देख रहे हो आप एग्जामिनर क्या क्या पूछेगा। हम एग्जामिनर के सारे तरीकों को आपको प्रैक्टिस में क्वेश्चन ही करवा देते हैं, चाहे क्विज हो, हमारा SCS का क्विज भी चलता है जिसमें मोस्ट एक्सपेक्टेड सवालों की डेली 100 सवाल, 50 सवाल, 80 सवाल, 120 ऐसे कराए जाते हैं। उसमें पूरे GS के इंपॉर्टेंट टॉपिक के, है ना, और टेस्ट तो इजी क्वेश्चन, मॉडरेट क्वेश्चन क्विज में, टफ क्वेश्चन आपके टेस्ट सीरीज में। तो आप इन दोनों ही को अगर जिस भी एग्जाम के लिए, ये सब के लिए चलाते हैं, BEO के लिए भी, RO के लिए भी, PCS के लिए भी, PET के लिए भी, लेखपाल के लिए भी, लोअर PCS, UPSI, तो SCS का क्विज टेस्ट मार्केट में बहुत ज़्यादा प्रचलित है। अगर आप इन दोनों चीज़ों को ही लेना चाहते हैं तो आप इन नंबर पे कांटेक्ट करके हर एग्जाम के लिए क्विज और टेस्ट को भी ले सकते हैं। शानदार प्रैक्टिस हर एग्जाम की होगी आपकी। तो बताओ भाई इनमें से सबसे ज़्यादा राज्यों में कौन फैला है? एक तो नीलगिरी आपको पता भाई, ये तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक 3 में ही है। सतपुड़ा की बात करें तो गुजरात में है सतपुड़ा, और महाराष्ट्र में है, MP में है, छत्तीसगढ़ में है। विंध्य पर्वत श्रृंखला का काम यही है, गुजरात में है भाई, MP में है, UP में है। अरावली गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, तो यानी यहाँ पे B हो जाएगा। गलत बताना है 91 में कौन सा गलत होगा? मरकरी क्लोजेस्ट प्लैनेट है सन का, यानी सबसे नज़दीक है, 88 दिन लगते हैं चक्कर लगाने में। और अंतर्राष्ट्रीय खगोल संगठन 2006 में निर्णय लिया कि प्लूटो बौना ग्रह। कोई गलत नहीं है, तीनों सही है। अगले में भी आपको गलत बताना है, यहाँ पे कौन सा गलत है? ऑल पैरेलल सर्कल फ्रॉम द इक्वेटर टू पोल्स, फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स आर कॉल्ड लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड। इक्वेटर रिप्रेजेंट करता है 180 डिग्री लैटिट्यूड को, और सूर्य के द्वारा जिस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है उष्णकटिबंध कहलाता है ना, और पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। तो यहाँ पे गलत की बात करें तो B गलत है ना। इक्वेटर जो है 0 डिग्री होता है, कितना? 0 डिग्री। पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों को किस मानचित्र पर प्रदर्शित किया जाता है? ऑन विच मैप आर द नेचुरल फिगर ऑफ अर्थ डिस्प्ले? तो फिजिकल मैप, पॉलिटिकल, थीमेटिक या नन ऑफ द अबव? तो ये करते हैं फिजिकल मैप पे, ठीक है। इसके बाद कह रहा है निम्नलिखित ग्रीक शब्दों तथा उनके अर्थों पर विचार करें तथा अधोलिखित विकल्पों में गलत का चयन करें। मीनिंग ऑफ लिथास, अतमास, हडर, नन ऑफ द अबव। लिथास मतलब कह रहा है स्टोन, अतमास मतलब वेपर, और हडर मतलब वाटर। तो यहाँ पे गलत कौन सा हो जाएगा? कोई गलत नहीं है, तीनों बिल्कुल सही हो जाएंगे। अब जलमंडल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प में सत्य बताएं, है ना। हाइड्रोस्फीयर की बात कर रहे हैं। जलमंडल में महासागर, नदियाँ, झील, हिमनदी ये सभी आ जाते हैं। महासागरीय जल की 4 मुख्य जो है गतियाँ होती हैं, 4 मेन मूवमेंट होते हैं। लार्जेस्ट ओशियन अटलांटिक ओशियन और पैसिफिक ओशियन स्प्रेड है ओवर अ क्वार्टर ऑफ अर्थ, यानी अर्थ के 1/4 में। तो थोड़ा ध्यान से पढ़िए इसको, थोड़ा स्टेटमेंट वाला है। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा था सही, तो सही तो सिर्फ पहला वाला है भाई। सही कौन सा? पहला वाला, क्योंकि 3 ही तो है भाई। ओशियन वाटर की बात करें मूवमेंट की, 3 ही होते हैं, ठीक है, 3 है, 4 नहीं है। और भाई ओशियन करंट है, टाइड्स है और वेव्स वगैरह, यही तो है। सबसे बड़े ओशियन की बात करें तो ये अटलांटिक नहीं है, पैसिफिक ओशियन है। और पैसिफिक ओशियन जो है 1/3 में फैला है, ना कि 1/4 में। चलो अगला देख लेते हैं। एस आकार का जो महासागर है वो कौन है? एस आकार का तो अटलांटिक ओशियन है भाई, है ना। वायुमंडल में संबंधित निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें और गलत कौन सा है बताएं इनमें से एटमॉस्फेयर के संबंध में। कह रहा है एटमॉस्फेयर इज मेनली कंपोज्ड ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, यानी मुख्यतः ऑक्सीजन नाइट्रोजन से बना है।
ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है, यानी डेंसिटी जो है एटमॉस्फेयर की हाइट के साथ जो है वो वेरी करती है। घनत्व समुद्री तल पर सबसे ज़्यादा होता है, हाईएस्ट होता है डेंसिटी सी लेवल पे। पहाड़ों पर हवा की घनत्व में अधिकता होने के कारण सांस लेने में कठिनाई भी होती है ना, अगर हाई डेंसिटी है माउंटेन में इसलिए। तो बताओ इसमें से कौन सा इनकरेक्ट फैक्ट है? तो ये है आपका डी वाला इनकरेक्ट। क्यों? क्योंकि जो डेंसिटी है वो डिक्रीज होती है ना। डेंसिटी क्या होती है? डिक्रीज होती है एयर की, इसलिए सांस लेने में दिक्कत होती है। ठीक है, याद रखिएगा इसको, हाई डेंसिटी नहीं, ड्यू टू डिक्रीज इन डेंसिटी। तो ये हटाओ इसको, ठीक है, मतलब ये गलत है। लगभग कितने मीटर से अधिक ऊंचाई एवं खड़ी ढाल वाले पहाड़ी को पर्वत कहते हैं? अगर कितनी ऊंचाई है उसको पर्वत कहेंगे, तो ये 600 मीटर। ठीक है। गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर फॉर्म वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा, जिसको सुंदरबन डेल्टा बोलते हैं। व्हाट इज द शेप ऑफ दिस डेल्टा? उसका आकार क्या है इस डेल्टा का? तो इस डेल्टा का आकार क्या है? ट्रायंगुलर आकार है, त्रिभुजाकार आकार है। ठीक है, चलो अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, कौन सा इसमें से गलत होगा? भारत के पश्चिम भाग में भारतीय मरुस्थल है भाई, वेस्टर्न में क्या है? इंडियन डेजर्ट है। पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है वो दक्षिण में है, और नर्मदा और तापी रिवर जो है वो विंध्य और सतपुड़ा रेंज में बहती हैं, यानी विंध्य और सतपुड़ा श्रृंखलाओं से होकर बहती हैं। ये नदियाँ पूर्व की ओर बहने वाली हैं, नर्मदा और तापी, नर्मदा और तापी। तो कौन सा गलत होगा यहाँ पे, ये बताइए? तो यहाँ पे भाई ये गलत हो जाएगा, ये तो पश्चिम है ना, नर्मदा तापी पश्चिम की तरफ बहती हैं, पूर्व की तरफ नहीं। ठीक है, तो 100 में से आप कितने नंबर ला पाए ज्योग्राफी में, कमेंट करके ज़रूर बताइए। और ऐसे ही टेस्ट हमारे चल रहे हैं, आपको बीपीएससी के लिए भी मिल जाएगी 60 टेस्ट सीरीज़, और यूपी बीसीएस के लिए भी 55 टेस्ट सीरीज, सेक्शन वाइज भी, फुल लेंथ भी। तो इन दोनों को आप ले सकते हैं नंबर पे कॉन्टैक्ट करके।